जब हिरासत में ले लिया? ज़ेरे हिरासत में इसको ले लिया। हिरासत में वालिद था जी, इसका जो सौतेला बाप मिले। फिर हमें पता चला कि ये इस औरत की तीसरी शादी है इसके साथ, और ये इसकी सौतेली औलाद है, जो आलिया है वो इसकी सौतेली बेटी है। इसी दौरान हमें इंकशाफ हुआ कि भी ये इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में भी रहा है, फ़िज़िकल रिलेशन में भी रहा है। तो हमारा मज़ीद शक के दायरे में आ गया। ये आपको कैसे पता चला? ये वहाँ के मोहल्ले से जब हमें थोड़ी हौनौ ली, बच्ची के मुतल्लिक ली, इसकी करैक्टर के मुतल्लिक ली, तो वहाँ से हमें पता चला कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है। और ये साहब का भी हमने जब उसका रिकॉर्ड चेक किया तो साहब का भी रिकॉर्ड याफ्ता निकला। इस पर पहले भी 376 की FIR थाना अड्यारा में हो चुकी इसके ऊपर। वहाँ से हमें पता चला ये आदि मुल्ज़िम है। ठीक है। तो इसके बाद हमने तफ्तीश का प्रॉपर आगाज़ किया। तो इसने पहले हमें थोड़ा गुमराह करने की कोशिश की कि ये फ़लाँ ने और मैंने मिल के मारी, जो कि आलिया का दूसरा खामंद है उसका। लेकिन जब हम उसको ट्रेस करना चाहा, उसकी मालूमात ली, उसका कोई बेनिफिट उसमें नज़र नहीं आ रहा था उसको मारने का। इसको बेनिफिट था क्योंकि एक्चुअली ये इसके साथ भी फ़िज़िकल रिलेशन में था। वक्त सौतेला बाप दूसरा है उसका, आलिया का दूसरा खामंद, वो भी उस बच्ची के साथ रिलेशन में था। अच्छा। उस पर ऑलरेडी आलिया ने 2 FIR इसी बच्ची के ज़िना की करवाई हुई थी, लेकिन बाद में कंपलसेट करके उसी के हक़ में बयान दे दिए थे। तो इसको ये जब इंटरोगेट किया गया तो इसने बताया कि भी अरूज ने मोबाइल रखा हुआ था, फ़रीहा उर्फ अरूज, इसने अपने पास मोबाइल रखा था उर्फ अरूज। हाँ जी, इसने अपने पास जी मकतूला, इसने अपने पास मोबाइल रखा था। मैंने एक दफ़ा पहले भी इसको मोबाइल से मना किया है। अब कल जब ये फैक्ट्री से वापस घर आई है तो इसके पास फिर मोबाइल था। मोबाइल से मैंने जब इसको मना किया तो इस दौरान हमारी तकरार हो गई। उस दौरान मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इसका गला दबा के इसको मार दिया, कत्ल कर दिया। ठीक है। कत्ल करने के बाद इसने बताया कि इसकी लाश को मैंने बेड शीट, जो बेड की चादर होती है, उसके अंदर इसको लपेट के इसको बांध के रख दिया। फिर मैंने 2-2.5 घंटे इसका वेट किया बाहर, ताकि गली में थोड़ा रश कम हो, पब्लिक कम हो, तो मैं इसको कहीं शिफ्ट करूँ। ठीक है। इस दौरान इसने ये तकरीबन 8 बजे के करीब फिर इसने वही डेड बॉडी चादर में बंधी हुई अपनी कमर पे उठा के नीचे अपनी बाइक पे शिफ्ट करता है। बाइक के आगे टैंकी और मोटरसाइकिल आगे रख के खुद ही अकेला, तो ये बाइक ले जाता है घर से दूर, जिधर आबादी नहीं है, वहाँ कचरे का ढेर है, जोहड़ है और कचरे का ढेर है, वहाँ पे जाके ये उसको ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करके ठीक 3 मिनट बाद ये वापस अपने घर आ जाता है। ठीक है। तो जब हमने CCTV चेक की तो वो इसी तरह बिल्कुल हुआ कि 8:01 पे ये गया है डेड बॉडी को लेके। CCTV फुटेज जो है वो किस तरह की मिलती है जिसमें ये डेड बॉडी उठा के लेके जा रहा था? जी, CCTV मिलती है गली के में, एक कबाड़ खाना है तो वहाँ पे इस कैमरेज लगा हुए हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि ये मोटरसाइकिल पे आगे इसने गिरा रखी हुई है, गठरी के अंदर सामान है। ठीक है। तो भारी गठरी है तो वो आगे इसने रखी हुई, वो लेके जाता है और ठीक 3 मिनट बाद वो गठरी के बगैर ये वापस आ जाता है, अपने घर की तरफ चला जाता है। 3 मिनट बाद में दोबारा इसने रात 12 बजे के करीब या दोबारा फिर वो मौके पे जाता है, क्योंकि इसको शुबा था कि जो चद्दर है वो शनाख्त हो जाएगी। इसने फिर वो चद्दर वहाँ पे जाके इसको चद्दर को खोला, डेड बॉडी को ओपन छोड़ दिया और चद्दर साथ ही को 50-100 मीटर के फासले पे वहाँ पे फेंक दी। ठीक है, ताकि ये मैं इसका सबूत मिटा दूँ। ठीक है। उसने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की, लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस किया, मुकम्मल उसको तफ्तीश की और सबूत और शवाहद एविडेंस की बिना पे वो केस को उसके साथ रिलेट किया। तो हमने सारा ये केस इस तरह ट्रेस किया।